दोस्तों ये बात आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अगर आप एक इंडियन रेलवे के काउंटर स्टेशन से जाकर के वेटिंग में टिकट ले लेते हैं और अगर ट्रेन चार्ट बनने के बाद भी काउंटर का वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होता है तो उसके बाद भी आप उस टिकट से उस ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों यह बात मैंने कई बार बताया भी है आपको और आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग यह करते हैं कि वह इंडियन रेलवे के काउंटर स्टेशन पर जाते हैं और वो अपना AC क्लास का एक वेटिंग में टिकट ले लेते हैं। अगर कन्फर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है तो कहते हैं कि आप AC क्लास का हमें वेटिंग में टिकट दे दीजिए। तो दोस्तों ट्रेन चार्ट बनने के बाद अगर वह कंफर्म नहीं होता है तो जो लोग वेटिंग में टिकट लेते हैं AC क्लास का वह यह सोचते हैं कि अच्छा मेरे पास तो एक AC का काउंटर का वेटिंग टिकट है, कंफर्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं तो AC क्लास में ट्रैवल कर ही सकूंगा और हाँ भले ही सीट ना मिले लेकिन मैं AC में तो ट्रैवल कर ही सकूंगा और यहाँ पर तो उसमें भीड़ भाड़ भी नहीं होगा स्लीपर क्लास की तरह। तो दोस्तों क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं? अगर आप एक इंडियन रेलवे में AC क्लास का वेटिंग टिकट ले लिए हैं और यह सोच रहे हैं कि कन्फर्म नहीं होने के बाद भी अगर आप AC कोच से ट्रैवल कर सके तो दोस्तों यह आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोस्तों हो सकता है कि आप एक AC क्लास का भले ही टिकट लिए हों, आप AC क्लास का भले ही फेयर दिए हुए हैं लेकिन AC क्लास का फेयर देने के बाद भी आप AC कोच में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक AC का वेटिंग टिकट ले लिए हैं लेकिन AC का वेटिंग टिकट लेने के बाद भी AC का पैसा देने के बाद भी आप उस ट्रेन में AC बोगी में ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आप AC में वेटिंग टिकट लेकर कहीं बुड़बक तो नहीं बन गए? आखिरकार आप ट्रैवल क्यों नहीं कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने फेयर दिया हो AC का, पैसा दिए हो AC का, लेकिन उसके बाद भी AC क्लास की बजाय आपको किसी और क्लास स्लीपर या फिर जनरल में आपको ट्रैवल करना पड़े? कहीं आपका पैसा बर्बाद तो नहीं हो रहा है? और अगर इसके बाद भी आप उस AC क्लास का वेटिंग टिकट से सफ़र करना चाहते हैं AC क्लास में ही, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों मेनली 3 ऐसे बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप मज़े के साथ जर्नी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी सीट मिल भी सकता है आपको। तो क्या है वो 3 नियम? चलिए मैं आपको बताता हूँ। चूंकि आपने काउंटर से जाकर के टिकट लिया है तो यह आपको पूरा अधिकार है कि ट्रेन चार्ट बन जाने के बाद भी वह टिकट, वह सीट आपका कंफर्म नहीं हुआ तो आप ट्रैवल तो कर ही सकिएगा, चाहे वो आपका AC का वेटिंग टिकट हो या फिर आपका स्लीपर का वेटिंग टिकट हो। लेकिन मामला तब गड़बड़ होता है जब आपका AC का वेटिंग टिकट हो। तो अगर आपने एक AC का वेटिंग टिकट ले लिया है तो जैसे ही आप उस ट्रेन के अंदर में AC क्लास में चढ़िएगा तब तो वहाँ पर आपका कोई भी सीट नहीं रहेगा, कोई भी कुछ नहीं रहेगा, तब तो आप कोई सीट पे बैठ नहीं सकिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई खाली सीट देखेगा आपको तब आप लोग जाकर को वहाँ पर बैठ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 नियम का फॉलो करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहला नियम है कि आपने खाली सीट दिखा AC क्लास में तो आप बैठ गए। तो दोस्तों सबसे पहला नियम कि अगर जिस सीट पे बैठे हुए हैं खाली सीट पे, अगर वो सीट वाला कोई पैसेंजर आता है तो आपको वो सीट को खाली करना पड़ेगा। बिना कोई कहे आपको वो सीट को खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उनका एक रिजर्वेशन कन्फर्म टिकट है, पहले से वो AC क्लास में कन्फर्म टिकट ले लिए हैं तो आपको वो सीट तो खाली करना ही पड़ेगा। दोस्तों दूसरा नियम है, यह दूसरा नियम में आपको फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली बात, कहीं आपको कोई ऐसा सीट दिखे जिस पर रेल यात्री नहीं आ रहे हो, वो खाली सीट है या फिर अगर कोई पैसेंजर एब्सेंट हो गया है तो दोस्तों जब भी TT टिकट आपसे चेक करने आएगा तो आप बोलिएगा कि कहीं AC कोच में कहीं खाली सीट है जहाँ पर मैं बैठ सकूँ, चूँकि मेरा टिकट तो वेटिंग लिस्ट में है। तो अगर कोई पैसेंजर एब्सेंट रहेगा, अगर कोई खाली सीट रहेगा तब TT आपसे बिना पैसे लिए वह सीट आपको अलाउड कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपने जर्नी को AC क्लास में मज़े से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ तो ही आप मज़े से कर सकते हैं, मतलब कि कोई AC क्लास में सीट एब्सेंट हुआ, कोई लोग नहीं आए या फिर कोई सीट खाली रह गया हो, तभी आप मज़े के साथ जर्नी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ही दुख भरा तीसरा पॉइंट आप सभी लोगों के साथ सामने आता है कि अगर मान के चलिए कि आप AC क्लास का वेटिंग टिकट लेकर के AC कोच में घुस गए हों, तब दोस्तों वहाँ पर आपको नहीं तो कोई खाली सीट दिख रहा है, नहीं तो कोई पैसेंजर ही एब्सेंट हुए हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से सभी लोग अपने अपने सीट पर हैं। उसके बाद आपका एक AC का टिकट है, तब तो दोस्तों आपका कोई सीट नहीं होगा, आप सीट पर बैठे नहीं होंगे। इस कंडीशन में अगर TT टिकट चेक करने आएगा तब दोस्तों आपका टिकट देखते ही, चूँकि आप तो उस ट्रेन में जाने के लायक हैं लेकिन AC कोच में जाने के लायक नहीं है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर स्लीपर
स्लीपर क्लास की तरह एसी क्लास कोच में भीड़ नहीं लगा सकते हैं, चाहे वो सेकंड एसी हो या फिर थर्ड एसी हो। क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कि स्लीपर और थर्ड एसी में अंतर क्या है। अंतर बस यही है कि स्लीपर क्लास में भाई साहब भीड़ रहता है, लेकिन एसी क्लास में भीड़ हो ही नहीं सकता। अगर एसी में भीड़ ही हो जाए, वेटिंग टिकट से सब लोग यात्रा ही कर सके, तब तो एसी और स्लीपर में अंतर रहेगा ही नहीं। बिकॉज दोस्तों एसी क्लास में सबसे पहली बात वो है एसी है। मेरे को तो दो ही मेन चीज़ दिखते हैं थर्ड एसी और स्लीपर में अंतर की। सबसे पहली बात उसमें एसी है और दूसरी बात स्लीपर के कंपैरिजन में भीड़ नहीं होती है, क्योंकि जिसका जो सीट होता है वही लोग सिर्फ बैठे होते हैं, वही लोग ट्रैवल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर उसमें कोई भी एसी क्लास में कोई भी सीट नहीं दिखता है, कोई पैसेंजर भी एब्सेंट नहीं होते हैं, तब इस कंडीशन में आपको जो है टीटी एक स्लीपर कोच में भेज सकते हैं, एक या फिर अनरिजर्व कोच या फिर जनरल जिसे डब्बा हम कहते हैं, उस डब्बे में आपको यहाँ पर टीटी भेज सकते हैं। ज़्यादातर मोस्टली आपका जो भेजा जा सकता है वो एक स्लीपर कोच में भेजा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एसी का फेयर दे करके स्लीपर में ट्रैवल आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्लीपर में ट्रैवल करने का कोई तो चार्ज लिया नहीं जाएगा, ऊपर से दोस्तों आप यहाँ पर एसी का फेयर दे करके स्लीपर में जाना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों नियम तो है यही। तो दोस्तों अगर आप एक एसी का वेटिंग में टिकट लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों लेने से पहले यह 3 बातों का ध्यान रखें, और अगर आप ले लिए हैं तो भी इन 3 बातों का मेन ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन में एसी का वेटिंग टिकट है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेन चार्ज बनने के बाद तो पैसा वापिस आ जाएगा और आप उस टिकट से तो यात्रा कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप एक काउंटर का एसी का वेटिंग टिकट ले लिए हैं और अगर ट्रैवल करिएगा तब तो ये 3 बातों का ध्यान रखना ही होगा। लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों को मन में लगता है कि अच्छा मैं ट्रैवल नहीं करना चाहूँगा एसी क्लास का वेटिंग टिकट से, तो आप ट्रेन खुलने से आधा घंटा पहले उस एसी टिकट को कैंसिल करवा सकते हैं। एसी का कैंसिलेशन चार्जेस कट करके आपको पूरे पैसे यहाँ पर रिफंड हैंड टू हैंड काउंटर से कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडियन रेलवे में एसी का वेटिंग टिकट ले लिए हैं और अगर उसके बाद भी यात्रा करना चाहते हैं तो आपको एसी बोगी में यात्रा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, क्या है रेलवे के गाइडलाइन, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मेहमान बन जाइए यार। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।